एक हसीन शाम को, जी हाँ, YouTube पर ऑनलाइन संगीत का ये रंगारंग कार्यक्रम देखने सुनने वाले तमाम म्यूजिक लवर्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सहारा एंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम हर शनिवार शाम 7 बजे से देखा और सुना जा सकता है। प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन जनाब जाहिद शेख साहब का है। इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं शबनूर शेख साहिबा और तकनीकी सहयोग जुनैद शेख का है। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद है देश विदेश के उभरते हुए कलाकारों को प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना ताकि वे अपने फन का मुजाहिरा कर सकें। अगर आप भी इस ऑनलाइन म्यूजिकल शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलते हैं जनाब जाहिद शेख साहब के पास और देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में वो हमारे मनोरंजन के लिए क्या कुछ लाए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट जाहिद शेख आज के इस प्रोग्राम में आप सभी संगीत प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आइए दोस्तों, आज की ये हमारी पेशकश गुलजार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलते हैं सहारा एंटरप्राइजेस प्रेजेंट्स एक हसीन शाम को, एक शाम गुलजार के नाम। भी न पर्दा गिराओ, ठहरो कि दास्तां आगे और भी है। अभी तो टूटी है कच्ची मिट्टी, अभी तो बस जिस्म ही गिरे हैं। अभी तो किरदार ही बुझे हैं, अभी सुलगते हैं रूह के गम। अभी धड़कते हैं दर्द दिल के, अभी तो एहसास जी रहा है। सुबह नाए रात ही रात
चले, चुपके से रात की चादर तले, चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले। तुझे बिना पगली पुरवई, तुझे बिना पगली पुरवई, आके मेरी चुनरी में भर गई। तो कभी सही गले लग जैसे पुरवई, गले लग जैसे पुरवई। साथिया सुन तू, कल जो मुझको नींद ना आए, पास बुला लेना, गोद में अपनी सर रख लेना, लोरी सुना देना। चुपके से लग जा गले, रात की चादर तले, चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले। जले कतरा कतरा, गले कतरा कतरा, रात भी ना हिले, आधी आधी रात भी ना हिले, आधी आधी। चुपके से लग जा गले, रात की चादर तले, चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले। आप इन्हें गीतकार कहें या डायलॉग राइटर, या फिर कहें आप इन्हें कहानीकार और फिल्म डायरेक्टर, ये हैं संपूर्ण सिंह कालरा, यानी कि हमारे गुलजार साहब। जन्म 18 अगस्त सन 1936 में हुआ। पिता का नाम माखन सिंह कालरा और माँ का नाम सुजान कौर। दीना के झेलम इलाके में गुलजार साहब का जन्म हुआ था। इनका पुश्तैनी घर दीना के झेलम इलाके में है, जिसे ये बंटवारे के बाद छोड़ आए। कोई शिकवा तो नहीं,
तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। बात बहुत हैरान कर देती है कि संपूर्ण सिंह से गुलजार बनने के सफर में ये दिल्ली के अंदर बतौर कार मैकेनिक काम किया करते थे। और कई बार इनके पिता इनसे कहा करते थे, अरे बेटा तू लेखक बनना चाहता है लेकिन इसमें कुछ कमाई नहीं है, इसलिए बेहतर यही है तू अपने बड़े भाइयों से बना के रखियो। और जहाँ कला पूरे उफान पर हो तब कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर मिलता है जो आपका पारखी बनता है। और गुलजार साहब के हुनर को पहचाना लेजेंडरी फिल्म मेकर बिमल रॉय ने। आपकी यादों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी यादों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपकी अंदाज है। आपकी यादों में कुछ महके हुए से राज है। लम्हे मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। लम्हे मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं।
थैंक यू। ऐसा यूं मशहूर है कि गुलजार साहब को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और इन्होंने बहुत सारे लेखकों को पढ़ा। इस बीच इनकी दोस्ती और भी लेखक और कलाकारों से हुई और ऐसे में एक दोस्त इन्हें ले गया बिमल रॉय के पास, जहां म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन और गीतकार शैलेंद्र के बीच झगड़ा हो चुका था और फिल्म मेकर बिमल रॉय बहुत परेशान थे। ये फिल्म थी बंदनी। ऐसे में ये फैसला लिया गया कि गुलजार एस डी बर्मन की धुनों पर गाने लिखें और इन्होंने अपना पहला गाना लिखा भी, मोरा गोरा अंग लई ले। बंदनी फिल्म का ये गाना बहुत पसंद भी किया गया, पर इसी बीच एस डी बर्मन और शैलेंद्र की दोस्ती फिर से हो गई और गुलजार साहब फिल्म से बाहर हो गए। पर बिमल रॉय ने गुलजार का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, गुलजार तुम मेरे असिस्टेंट बन के काम करो और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा कलाकार किसी शोर मचाती हुई गराज में काम करे। तुम्हारे अंदर हुनर है और ये तुम अपने पहले ही गाने से साबित कर चुके हो। ये सुनते ही गुलजार साहब फपक फपक के रो पड़े थे। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते सर से बात है, तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। एक बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, तो खिलते हुए कहाँ खुशबाश मैं चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब
कहीं मेरा ख्याल था। कभी कभी हंसी मेरी हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। तुझे सितम कम हंसी नहीं आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से परे अगर मिल गए कहीं मेरी आवाज ही पहचान है। कर याद रहे हो ना गूंज आएगा चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है। कर याद रहे मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले ओ हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे चले। ओ ये रात है ख्वाबों की रात है। फिर वही रात है फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाबों की। या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले। ठंडी सफेद चादरों पे जागे ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक। तारों को देखते रहे छत पर खड़े हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही
रॉय के साथ काम करते हुए गुलजार साहब की दोस्ती आर.डी. बर्मन से हुई। आर.डी. बर्मन यानी कि पंचम दास से हुई और इसी बीच इन्हें ऋषिकेश मुखर्जी का सानिध्य भी मिला। ऋषिकेश मुखर्जी उस दौर में बतौर एडिटर काम किया करते थे और बाद में डायरेक्टर बन गए और गुलजार साहब इनके साथ ही रहे। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इन छोटे लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। तेरे घर में ड्राइवर है, तू भी है। आज तक तूने कभी उन्हें नाम से बुलाया? एक बार अपने ड्राइवर को नाम से बुला के देखो, ठीक जाएगा रे, गुलाम हो जाएगा तेरा। इतना ही काफी है कि उसके मालिक ने उसे नाम से बुलाया, वो अपने नाम से पहचाना क्या? यार तू तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी निकला। These are the tricks of the trade, बेटा। गुलजार साहब को बतौर लिरिसिस्ट ही यूज नहीं किया बल्कि बतौर डायलॉग राइटर भी इस्तेमाल किया। फिल्म आनंद और नमक हराम में गुलजार साहब ने ऐसे उम्दा डायलॉग्स लिखे जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। करीम का हाथ कट गया सेठ जी, आप जानते हैं ना? हाँ, किसी वर्कर का हाथ कट गया था कल। जी हाँ, वही करीम। क्या उसके हाथ की कीमत सिर्फ 2000 रुपए? तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, करीम के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बेटी है जिसकी वो शादी करना चाहता। उसके अलावा बूढ़ी माँ है, बीवी है, और हो सकता है 2 महीने और लग जाएं करीम को वापस लौटते अस्पताल से। तो मैं क्या करूं? सिर्फ इतना कर दीजिए सेठ जी कि जब करीम वापस लौटे
उसे नौकरी पर रख दिया जाए और फिलहाल 5,000 रुपए उसके घर वालों को दे दिए जाए। रुपया पेड़ों पे नहीं उगता कि जितना मांगो मिल जाएगा। और हाथ भी पेड़ों पर नहीं उगते हैं सेठ जी, कि एक कट जाए तो दूसरा लग जाए। और जिन हाथों ने मेहनत करके आपको रोटी खिलाई है, यारा सिली सिली बिरहा की रात कजलना, यारा सिली सिली, यारा सिली सिली, ओ यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, यारा सिली सिली बिरहा की रात कजलना। ये भी कोई रात कजलना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ू ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ू ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। बीती हुई गलियों से, बीती हुई गलियों से फिर से गुजरना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, हो यारा सिली सिली बिरहा की रात कजलना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। पैरों में नसाया कोई, सर पे नसाई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। पैरों में नसाया कोई, सर पे नसाई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। बाहर उजाला है, बाहर उजाला है, अंदर वीराना, यारा सिली सिली बिरहा की रात कजलना।
गुलजार एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हर पीढ़ी से अपना नाता जोड़ा है, चाहे वो उनका मोगली वाला गाना हो जिसमें जिक्र आता है कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, या फिर अजीम शायर मिर्जा गालिब के ऊपर बनाया हुआ टेलीविजन सीरियल। इन दोनों ही रूपों में गुलजार साहब की कला आम इंसान से नाता जोड़ गई। सपने सजाए हैं, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलके उठा के आपने जादू जगाए हैं। सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप है, सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप है, बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। आँखों का रंग ढूंढा है हीरे तराश कर, दिल में सजाएंगे ये रंग यूं ही उम्र भर। मुश्किल से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। दोहराए जाएंगे ना ये लम्हात अब कभी, सपनों में भी ना छूटेगा ये साथ अब कभी। मिलती है जिंदगी जब मुस्कुराए हैं, मिलती है जिंदगी जब मुस्कुराए हैं। ये दिल कुछ ऐसी आपकी सजदे में झुक गया, नजरें उठाई आपने तो वक्त रुक गया। ठहरे हुए पलों में, ठहरे हुए पलों में ज़माने बिताए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने
गुलजार साहब ने बड़े से बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, चाहे वो एस.डी. बर्मन रहे हों या फिर सलिल चौधरी, आर.डी. बर्मन हो या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और बदलते वक्त में आते हुए संगीतकार ए.आर. रहमान, विशाल भारद्वाज या शंकर एहसान लॉय, सभी के साथ गुलजार साहब का काम बहुत सराहा गया। एक नौजवान तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी यादों के साए चुराए नसीली यादों ने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आके बिछाए तेरे लिए इन राहों ने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे, कभी कभी तो आज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने सुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी, रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी, तेरे लिए ही तेरे बिना ही दिए जलाए यादों में, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी यादों के साए चुराए नसीली यादों ने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने।
बर्मन के साथ इनकी दोस्ती बहुत जबरदस्त रही और यही वजह रही कि जब गुलजार साहब फिल्म मेकर बने और फिल्म्स डायरेक्ट करनी शुरू की तो सभी फिल्मों में तकरीबन R.D. बर्मन का ही संगीत रहा, चाहे वो परिचय रही हो, आंधी रही हो या फिर किनारा। पर बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म में गुलजार साहब ने सलील चौधरी का संगीत लिया था और फिल्म मौसम में मदन मोहन साहब का। सिनेमा में बहुत कम ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट दौर से लेकर कलर दौर तक अपना दबदबा बनाए रखा है और उनमें से गुलजार साहब एक हैं जिन्होंने बिमल रॉय को काम करते देखा है। नए फिल्म मेकर्स जैसे शाद अली और विशाल भारद्वाज के साथ भी काम किया है। हर फन ने सभी का दिल जीता है, चाहे वो छोटा पर्दा हो, बड़ा पर्दा या फिर मन का असीम पर्दा। हर पर्दे पर इनकी दास्तां लोगों के दिलों में घर कर गई है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में गुलजार साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।